खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 50 साल आगे की सोच के अनुरूप कैंट रेलवे स्टेशन के विकास के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक बार फिर से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के दौरे पर आए। निरीक्षण उन्होंने किया और कैंट स्टेशन पर चलने वाले तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और खुद उसकी डिजाइन देखी। हम वो एक्सक्लूसिव डिजाइन आपको दिखाने जा रहे हैं जो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का जो विकास कार्य हो रहा है, इसका जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और इसको एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि लगभग 800 करोड़ रुपये की ये पूरी योजना है, जिसमें यार्ड चौड़ीकरण से लेकर के तमाम जो सुविधाएँ हैं वो यात्रियों को दी जाएगी। पार्किंग का विशेष व्यवस्था किया जा रहा है, बाग बगीचों का विशेष व्यवस्था किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बढ़िया ट्रेनें देश में चलती हैं वो वाराणसी रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधा यहां से प्राप्त होगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। ये ट्रेन चलाने की बात आपने कही है, वो काशी तमिल संगमम के लिए, काशी तमिल संगमम की मेमोरी में और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है, इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ की जाएगी। कौन-कौन से शहरों से होकर? उधर गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे और अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना काल में सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन दी, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये भी भारत के लिए कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है। और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही आज दुनिया की भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था में से है। लोकतांत्रिक। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे और उन्होंने कहा कि यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। मुख्यमंत्री जी को स्पेशल धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो परिवार लोग आपस में नहीं मिलते थे। उस